उदयपुर की पेराफेरी पंचायतों में पट्टों की समस्या ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। गुरुवार को यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बैठक की। समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने मंत्री को बताया कि पेराफेरी पंचायतों में लंबे समय से आबादी पट्टों का इंतजार कर रहे लोग लगातार अतिक्रमण और जमीन विवाद की स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने नगर निगम में शामिल नई पंचायतों और 70 नए जोड़े गए गांवों में बिना आबादी सर्वे के जमीन हस्तांतरण न करने की चेतावनी भी दी। मंत्री खर्रा ने भरोसा दिया है कि 7 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर जनहित में फैसला लिया जाएगा। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि अगर निकाय चुनाव से पहले पट्टों का मामला हल नहीं हुआ तो वह कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव कर आर पार की लड़ाई छेड़ देगी। ज्ञापन में समिति ने रोड मैप भी रखा, जिसमें 31 दिसंबर 2024 तक बसी आबादी के आधार पर पट्टों की व्यवस्था, आपत्तियों वाली फाइलों का निपटारा और पहाड़ी दूरस्थ गांवों को पेराफेरी से बाहर करने की मांग शामिल है। पेराफेरी पंचायतों का आंदोलन अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है और सरकार को जल्द निर्णय लेना होगा। जी, आज स्वायत्त शासन मिनिस्टर झावर सिंह जी खर्रा से सर्किट हाउस में पेराफेरी जिला संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारीगण, संगठन के पदाधिकारीगण और सभी ने मुलाकात की। पेराफेरी के अंदर जो 205 गांव है, 2 लोकसभा क्षेत्र और 5 विधानसभा जिससे प्रभावित हो रही है, जो सदियों से लोग बैठे हुए हैं, आबादी बसावट वाले जो आराजी है, जो पंचायतों को अभी तक हैंडओवर नहीं हुए हैं, नगर निकाय को हैंडओवर नहीं हुए हैं, ऐसे में हमने यूडीएच मिनिस्टर साहब से सीधे तौर पर कहा है कि उदयपुर के अंदर ऐसे बहुत से मसले हैं और पूरे राजस्थान में ये समस्या है। इसका समाधान करने के लिए जो 4/1/22 का ऑर्डर जारी हुआ था उसको वापस अनुपालना कराएं। जो नगर निगम में पंचायतें शामिल हो गई है उसके अंदर जो 69A के तहत पट्टा देने के लिए जो नियमों के अंदर संशोधन नहीं हो रखा है उसमें संशोधन करते हुए 31 दिसंबर 2024 तक जो बसावट है उस आधार पर आप पट्टे देने की व्यवस्था कराएं, जमीनें आवंटन करें। और जो पेराफेरी के अंदर 205 गांव हुए, 70 गांव नए शामिल किए, उसके अंदर जो डूंगर पहाड़ी पे अलसीगढ़ से लेके तो कैलाशपुरी सरे तक का जो बेल्ट है, जो पहाड़ी बेल्ट है, उनको इससे बाहर करें। इन तमाम विषयों पर संघर्ष समिति की ओर से आज ज्ञापन भी दिया गया और विस्तृत चर्चा हुई है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि विधायक दल की बैठक है 7 तारीख को जयपुर में, उसमें इस विषय को रखते हुए जनहित का निर्णय किया जाएगा। हमारी सीधी और सपाट भाषा में एक ही मांग है कि आमजन का मकान का जो बना हुआ है उसको पट्टा दिया जाए। हम कोई खाली जमीन नहीं मांग रहे, सालों से लोग बसे हुए हैं और यूडीए द्वारा बिना नोटिस कहीं पर कार्रवाई की जाती है तो उसे रोका जाए। तो हमारी बात सुनी गई है और हम बावजूद भी कोई भी निर्णय नहीं होता है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते, तो आपका क्या है? देखिए, संघर्ष समिति आर पार की लड़ाई के मूड में है और ये कोई आज से नहीं है। 2013 से संघर्ष चल रहा है और 2022 से हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं कि सरकार आम जन पेराफेरी के लोगों की समस्या को सुने। 70 गांव जो नए शामिल हुए हैं उसके अंदर अभी हाल ही में ऑर्डर निकाल दिया गया है। चरागाह और बिलानाम जमीन है वो यूडीए के नाम ट्रांसफर करने के आदेश 8 तहसीलदारों को दे दिए गए हैं। अगर चरागाह जमीनें भी, अगर नए गांव जो शामिल हो रहे बिलानाम जो जमीनें हैं वो बिना सर्वे के इन यूडीए को ट्रांसफर हो जाएगी तो जो पहले से दंश झेल रहे हैं 250 गांव, वैसे के वैसी स्थिति इन गांवों की भी होने वाली है। तो हम आर पार की लड़ाई के मूड में, अगर हमारी बात, इस जनता की बात नहीं सुनी गई है तो बहुत बड़ा आंदोलन, महापड़ाव उदयपुर कलेक्ट्रेट पे होगा और जयपुर जरूरत पड़ी तो जयपुर जाकर भी घेराव होगा।